हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो पिछली क्लास में हम प्रोफेज और मेटाफेज को कवर कर चुके हैं माइटोसिस के। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज होते हैं मेटाफिजिक प्लेट पे इन मेटाफेज, एंड हाउ दी सेंट्रोसोम्स कनेक्ट विद दी क्रोमोसोम, करेक्ट, विद दी हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज जो हम नया दूसरा अगला फेज पढ़ने वाले हैं वो है एनाफेज। देखो, ये थर्ड फेज होता है माइटोसिस का। अब इस थर्ड फेज में, एनाफेज में क्या होगा वो समझते हैं हम। चलिए देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा है एनाफेज में कि ईच क्रोमोसोम्स इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली इनटू टू डॉटर क्रोमेटिड्स, नाउ रिफर टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम। कहना क्या चाह रहा है कि देखो, ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, स्पिंडल फाइबर का साइज छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर का साइज छोटा होता जाता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इसका जो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है ये एक तरफ जा रहा है और ये वाला दूसरी तरफ जा रहा है, करेक्ट। और अब हम इनको क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं। अब ये डॉटर क्रोमोसोम है, ये डॉटर क्रोमोसोम है, ये भी डॉटर क्रोमोसोम है, ये भी डॉटर क्रोमोसोम है, करेक्ट। डॉटर क्रोमोसोम्स बिगिंस माइग्रेटिंग टूवर्ड द अपोजिट पोल। ये डॉटर क्रोमोसोम इस तरफ जा रहे हैं पोल की तरफ, ये वाले इस पोल की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट पोल में दोनों ही क्रोमोसोम जाने स्टार्ट हो जाते हैं, इनको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं। Chromosomes remains directed toward poles with arms of the chromosome trailing behind। आपको देखो क्या समझ रहे हो, जो ये आर्म्स है ना इसके, सेंट्रोसोम के हमेशा बिहाइंड की तरफ होंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड। इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखो ये, देखो हमारे पास ये सेल था, ठीक है, हमारे पास सेल है। अब हमने ये देखा कि ये जो क्रोमोसोम थे, वो क्रोमोसोम यहां पर कुछ इस तरीके से अरेंज हो गए। ओके, गिव मी फ्यू सेकंड। ये सेल है, यहां पर क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो गए। ये काम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम थे इस, देखो ये हमारा सेल है। अब इस सेल के
इक्वेटर पर कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज हो गए थे। ये क्रोमोसोम, यहां पर एक क्रोमोसोम, यहां पर एक क्रोमोसोम, करेक्ट। इनके हम सेंट्रोमियर भी बना देते हैं। इसका सेंट्रोमियर यहां पर, इसका सेंट्रोमियर यहां पर, इसका सेंट्रोमियर यहां पर, काइनेटिकोर बना देते हैं। यहां पर इसका काइनेटिकोर ऐसे लगेगा, ठीक है। अब हम सेंट्रोसोम बनाते हैं। अब ये सेंट्रोसोम यहां पर अटैच होगा और स्पिंडल फाइबर के थ्रू यहां पर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से। तो जो ये स्पिंडल फाइबर है ना, जो अटैच हुए हैं इस क्रोमोसोम से काइनेटिकोर पे, अब ये स्पिंडल फाइबर का जो साइज है ना, जो इतना बड़ा है, ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। जब स्पिंडल का साइज छोटा होता जाएगा तो ये यहां पर इनको यहां से इसको डिटैच कर देंगे, और डिटैच जब करेंगे तो कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इसके काइनेटिकोर जुड़ा होगा इधर, और ये जो क्रोमोसोम है ये आपको इस तरीके से दिखाई दे, ऐसे। तो इनका जो ये वाला हिस्सा होगा ना, ये अगेंस्ट होगा सेंट्रोसोम के, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड, सभी का, ठीक है। अब देखो, हाँ, यहां पर यही पॉइंट लिखा हुआ था, ज्यादा एनाफेज में कुछ है नहीं है, बस इतना है। इन कंक्लूजन सेंट्रोमियर स्प्लिट क्रोमेटिड सेपरेट, तो हम देखें, इन कंक्लूजन सेंट्रोमियर स्प्लिट क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में एनाफेज में क्या हो रहा है, जो भी सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जा रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जा रहे हैं, और वो अपोजिट पोल में चले जा रहे हैं। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। अगर हम नेक्स्ट फेज में देखें तो जो लास्ट फेज है इस मियोसिस का, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं, अगर हम नेक्स्ट फेज देखें जो कि इसका लास्ट फेज है, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं, तो देखो साफ लिखा हुआ है कि जो टीलोफेज है, टीलोफेज को अगर हम देखें तो इट इज अ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फाइनल स्टेज है टीलोफेज। यहां पर आके कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल, लॉस आइडेंटिटी एंड बिकम अ क्रोमेटिन अगेन। देखो, हमने प्रोफेज में, मैंने आपको बताया टीलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू दी प्रोफेज। हमने देखा था कि प्रोफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर थे, इट बिकम कंडेंस टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, बट इन टीलोफेज इट अगेन कन्वर्ट इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर इन टीलोफेज, करेक्ट। तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जो धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई थी, डी इंटीग्रेट हो गई थी, वो फिर से क्या होने जाएगी, डेवलप होना स्टार्ट कर देगी और टू डॉटर न्यूक्लाई बना देगी। देन न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो फिर से रिफॉर्म होना स्टार्ट कर देंगे, अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे टीलोफेज के अंदर। जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती हैं, टीलोफेज का एंड हो जाता है और कैरियोकाइनेसिस भी खत्म हो जाती है। सो अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में, क्योंकि देखो कैरियोकाइनेसिस खत्म,
कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, हमने अपने न्यूक्लियस का क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, उसके चारों फेजेस के बारे में हमने पढ़ा, प्रोफेज के बारे में पढ़ा, मेटाफेज के बारे में पढ़ा, एनाफेज के बारे में पढ़ा, टीलोफेज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। देखिए देखो, अब साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर अलग तरीके से होता है, एनिमल सेल के अंदर अलग तरीके से होता है। इसका जो मेजर डिफरेंस है, और ये क्यों ऐसा है कि प्लांट सेल के अंदर अलग होता है, एनिमल सेल के अंदर अलग होता है साइटोकाइनेसिस, जो मेजर डिफरेंस है वो है उसकी सेल वॉल से। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, इसलिए हम जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म का वो वैसा नहीं कर सकते जैसे कि एनिमल सेल के अंदर होता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर एक डिफरेंस है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और उसी डिफरेंस की वजह से दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस अलग अलग हो जाती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे अलग अलग होती है। देखो, जैसे कि यहां पर साफ लिखा है कि इन साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल्स बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब दो डॉटर सेल के अंदर जो दो डॉटर सेल्स बनने, अगर उनके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेपरेशन होता है, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब यहां पर लिखा है कि इन एनिमल सेल्स a furrow appear in a plasma membrane. This furrow deepens and ultimately join in the center, dividing cytoplasm into two. देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं कहना क्या चाह रहा है इस बात से। देखो, इसको समझिए, यहां पर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट से बनता है। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन के बन होते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट का यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये स्ट्रक्चर आपको एक फ्यूरो जैसा दिखाई देता है। अब ये क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दोनों को अंदर की तरफ ऐसे खींचता है, इक्वेटर से दोनों को अंदर की तरफ ऐसे खींचता है। जब अंदर की तरफ इसको ऐसे खींचता है तो ये यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये एक सेंटीपिटल फोर्स लगाता है अंदर की तरफ। जो ये क्लीविज फ्यूरो है, एक सेंटीपिटल फोर्स लगाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से ये दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहां पर लगता है कॉन्टैक्ट टाइप, यहां पर लगता है सेंटीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो उसको हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंटीपिटल फोर्स यहां पर लग रहा है, और ये सेंटीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, एक्टिन फिलामेंट लगा रहा है। और एक्टिन फिलामेंट क्या है, एक तरीके का माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम अ प्रोटीन्स। तो ये अंदर की तरफ अंदर की तरफ पुल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो पार्ट में क्या हो जाए, टूट जाए, और इस तरीके से एनिमल सेल के अंदर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल एक रिजिड मेम्ब्रेन है, तो वो इतनी इजीली नहीं टूट पाती है। लेकिन इसलिए उनके अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस है, वो बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है समझिए। देखो, ये कैसे करता है, जो इनकी गोल्गी बॉडीज होती हैं, वो गोल्गी बॉडी कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, और उन एंजाइम्स की वजह से यहां पर कुछ सब्सटेंस बन जाते हैं इस तरीके से। देखो, ये इनको हम बोलते हैं फ्रेगमोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रेगमोमेंट धीरे धीरे इनके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। देखो, आप देख सकते हो, ये सेल प्लेट है, और यहां पर बीच में फ्रेगमोमेंट लगे हुए हैं, छोटे छोटे एंजाइम्स के बने हुए। अब ये फ्रेगमोमेंट धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती चली जाती है, यहां से ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो, एनिमल के अंदर
प्लाज्मा में अंदर की तरफ जा रही है, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो अब ये जो सेल प्लेट है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, और बाहर की फोर्स लगाने पर ये दो पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और ये जो यहां पर जो ये प्लेट बन रही है, ये सेल प्लेट, ये आगे चल के मिडिल लेमिला बना लेती है प्लांट के अंदर। क्या बना लेती है बेटा, मिडिल लेमिला बना लेती है, और इस तरीके से प्लांट सेल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से साइटोकाइनेसिस दोनों में कंप्लीट होता है। प्लांट के अंदर अलग होता है, एनिमल के अंदर अलग तरीके से होता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर विच देन ग्रो आउटवर्ड। बाहर की तरफ क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। इनिशियली अ सिंपल प्रीकर्सर सेल प्लेट इज फॉर्म्ड विच रिप्रेजेंट द मिडिल लेमिला, और ये एक तरीके की क्या है, मिडिल लेमिला होती है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन उनके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, और ऐसी कंडीशन को हम सिंसाइसियम कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंसाइसियम कंडीशन का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म एक हो और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो गया कि किसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन इनके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुआ लेकिन कैरियोकाइनेसिस हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन गए। और इस कंडीशन को ये हम बोलते हैं सिंसाइसियम कंडीशन। जैसे कि जो लिक्विड पाया जाता है एंडोस्पर्म का कोकोनट के अंदर, इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिंसाइसियम। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदे होते हैं एनिमल सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर, करेक्ट? उसको देखते हैं एक बार। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला लिखा है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। आपने खुद देखो, हम बहुत छोटे से थे पहले, अब धीरे 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 हम इतने बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब जो बढ़ रहे हैं वो सोमेटिक सेल क्या कर रहे हैं, हमारे माइटोसिस कर रहे हैं, और माइटोसिस करके हम क्या, हमारे अंदर क्या होती जा रही है, ग्रोथ। चाहे प्लांट की बात करो, चाहे आप एनिमल की बात करो, एनिमल के अंदर चाहे आप ह्यूमन एनिमल के अंदर आप चाहे किसी भी एनिमल की बात करो, सभी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस प्रोसेस से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेल रिपेयर। आपको पता है कि हमारे जो अपर एपिडर्मिस है, ये हमारी जो एपिडर्मिस है, अपर लेयर है हमारे सेल की, या लाइनिंग ऑफ द गट, या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, इनके सेल्स या हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं, मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। अगर माइटोसिस ना हो तो हमारे सेल ही मरते रहे बेचारे, नए सेल बने ही नहीं। इसलिए हमारी एपिडर्मिस में भी आप देखोगे लगातार हमारी बॉडी के अंदर एपिडर्मिस पे पुराने सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी सेल्स डेली पता नहीं कितने आरबीसी सेल्स मरते हैं, और उनकी जगह पे नए आरबीसी सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर। तो वो भी किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। आगे लिखा है माइटोटिक डिविजन्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट थ्रू आउट दी लाइफ। देखो आपको पता ही होगा कि प्लांट के अंदर दो तरीके, दे आर दी टू टाइप्स ऑफ टिश्यू इन अ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन होकर वो परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं और वो अपना एक कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे आर दी थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी।
तो ये तीनों ही जो टिश्यू है, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्लांट इट विल डिवाइड थ्रू दी माइटोसिस, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर हमेशा ही क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। नेक्स्ट, cell growth result in the disturbing the nucleocytoplasmic ratio, so it become essential for the cell to divide to restore the, देखो ये बहुत सिंपल भाषा में समझो कि अगर सेल के अंदर ग्रोथ होती जाएगी, मान लो कोई सेल बड़ा होता जा रहा है, अब बड़े होने से क्या होगा, सेल ग्रोथ के सिर्फ सेल ग्रोथ होती जा रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो जो रेशियो है किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है, न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो होता है एक, वो रेशियो मेंटेन करने के लिए भी सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया और न्यूक्लियोप्लाज्म कम हो गया तो सेल परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाता, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोई भी सेल क्या करता है, अपने इस न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो बनाए रखने के लिए भी सेल क्या करता है, अपने आप की ग्रोथ करता है। करेक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने माइटोसिस को खत्म कर दिया है, हमने माइटोसिस पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस क्या होता है। देखो, माइटोसिस और मियोसिस में सिंपल सा मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन दो तरीके का है। हमने ये पढ़ लिया है कि सेल डिवीजन दो तरीके का सेल डिवीजन होता है ना। हमने ये पढ़ा कि भाई एक माइटोसिस है और एक मियोसिस है। अब माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्या फर्क है? देखो, माइटोसिस जब भी होता है किसी एक सेल के अंदर, जो डिप्लॉइड सेल है, तो दो नए डिप्लॉइड सेल्स उससे बनते हैं, प्लॉइडी लेवल सेम रहता है इनके अंदर। लेकिन मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, इसके अंदर हमेशा अगर डिप्लॉइड सेल है, मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। एक तो इसके अंदर सिर्फ दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और चारों ही डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब क्योंकि पहले 46 क्रोमोसोम थे, अब यहां पर 23 क्रोमोसोम रह गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ इन मियोसिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिडक्शन डिवीजन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो हम मियोसिस में, माइटोसिस में हम क्या कर रहे थे कि एक से दो डॉटर सेल बना रहे थे, लेकिन मियोसिस में हम क्या बनाएंगे, एक से 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। और क्या फर्क है, और भी क्या क्या फर्क होता है एक माइटोसिस और मियोसिस में, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। क्लियर? ठीक, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।